नमस्कार साथियों। हमारे कई पीठासीन अधिकारियों के द्वारा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट और उसकी घोषणा के संबंध में कुछ परीक्षाएं की गई हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के बारे में। जो एक बुकलेट के फॉर्म में कई प्रारूपों के एक बुकलेट है, वो आपको मिलेगी। उसमें एनेक्जर 5 है एक। तो एनेक्जर 5 में कई प्रकार के प्रमाण पत्र या रिपोर्ट जो है पीठासीन अधिकारी को देनी होती है। और सर्वप्रथम एनेक्जर 5 के भाग 1 मूक पोल का प्रमाण पत्र, यह वास्तविक मतदान प्रारंभ करने से पहले यानी 90 मिनट पहले पीठासीन अधिकारी को एजेंट की उपस्थिति में एक मूक पोल करना होता है और मूक पोल करने के बाद एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे एनेक्जर 5 के भाग 1 में। उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और वहाँ पे जो उपस्थित हैं एजेंट उनके हस्ताक्षर करेंगे और बाद में इसको संग्रह केंद्र पे एक लिफाफे में रख करके जमा कर देंगे जो है। इसी तरह से एनेक्जर 5 के भाग 2 में अगर बीच में ऐसी स्थिति आती है कि कंट्रोल यूनिट का पावर पैक का प्रतिस्थापन किया जाता है या उसको चेंज किया जाता है, और ये ध्यान रखें कि जब भी प्रतिस्थापन किया जाएगा तो ये सेक्टर मजिस्ट्रेट की ही उपस्थिति में किया जाएगा। तो तब जो है एक रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी को तैयार करनी होती है एनेक्जर 5 के भाग 2 में, और इस संग्रह केंद्र में अलग लिफाफे में जमा की जाती है। इसी प्रकार से जो है एनेक्जर 5 के भाग 3 में मतदान पूर्ण होने के पश्चात जब वो क्लोज का बटन दबाते हैं तो फिर एक जो है रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो कि एनेक्जर 5 के भाग 3 में तैयार की जाती है और ये भी संग्रह केंद्र में जमा की जाती है। एनेक्जर 5 के भाग 4 में ईवीएम और वीवीपैट का मूक पोल के दौरान अगर बदला जा रहा है, कोई प्रतिस्थापन हो रहा है, तो इसका भी जो है एक जो है प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो कि एनेक्जर 5 के भाग 4 में जमा किया जाता है और ये एक लिफाफे में रख करके फिर सेक्टर मजिस्ट्रेट को जमा किया जाता है। इसी प्रकार से जो है एनेक्जर 5 के भाग 5 में ईवीएम वीवीपैट का प्रतिस्थापन मतदान के दौरान अगर हो रहा है और मतदान की समाप्ति पर, दोनों स्थितियों में जो है एक रिपोर्ट ये तैयार करते हैं और ये भी जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट को जमा की जाती है। तो ये तो थी कि पीठासीन अधिकारी की जो रिपोर्ट है, जो कि 5 भाग में है एनेक्जर 5 के जो है। अब हम बात करते हैं कि पीठासीन अधिकारी की घोषणा। पीठासीन अधिकारी की घोषणा की, और पीठासीन अधिकारी की घोषणा जो एनेक्जर 6 है हमारा, एनेक्जर 6 के भाग 1 में मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाती है, जब मतदान मशीन की सीलिंग हो जाती है। और सीलिंग होने के बाद जो है प्रथम मतदाता को मतदान की अनुमति देने से पहले पीठासीन अधिकारी द्वारा एक घोषणा की जाती है, जो कि एनेक्जर 6 के भाग 1 में की जाती है। इसी प्रकार से एनेक्जर 6 के भाग 2 में पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग अगर कोई हो, अगर कोई ऐसी मशीन उपयोग हो रही है, दूसरी मशीन उपयोग हो रही है, तो उस समय जो है पीठासीन अधिकारी द्वारा एक घोषणा की जाती है, जिसको एनेक्जर 6 के भाग 2 में की जाती है। इसी प्रकार के एनेक्जर 6 के भाग 3 में जब मतदान समाप्त हो जाता है, अंतिम मतदाता मतदान दे चुका होता है, उसके बाद एक घोषणा की जाती है, जो एनेक्जर 6 के भाग 3 में पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से मतदान मशीन मोहरबंद करने के पश्चात जब जो है मतदान समाप्त हो गया, मतदान समाप्त होने के बाद जो है मशीनों को जो है कंसर्निंग केस में रख करके पावर स्विच को क्लोज बटन दबा करके, क्लोज बटन दबाने के बाद पावर स्विच को बंद करके और उनको जो है कंसर्निंग केसेस में रखते हैं। फिर एक घोषणा करते हैं पीठासीन अधिकारी, जो कि एनेक्जर 6 के भाग 4 में करते हैं जो है। अब प्रपत्र और बुकलेट की हम बात करते हैं। बहुत सारे प्रपत्र हैं, बहुत सारे लिफाफे हैं और बहुत सारे पैकेट हैं, जो 7 प्रकार के पैकेट हैं। तो इन पैकेट में से जो है कुछ सांविधिक और असंवैधिक प्रपत्रों की बुकलेट में से हैं, जिसमें मैं बात करूंगा कि बुकलेट के पृष्ठ संख्या 20 पर दृष्टिहीन मतदाताओं के द्वारा मतदान का विवरण अंकित किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 है बुकलेट के पृष्ठ संख्या 23 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सार, एक सार जो दिया जाता है, कितना मतदान हुआ, कितना प्रतिशत हुआ, तो वो पृष्ठ संख्या 23 पर एक प्रपत्र है, उसमें तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बुकलेट के पृष्ठ संख्या 24 पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा शाम को एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो
16 बिंदुओं की होती है, तो वो पृष्ठ संख्या 24 में है। और बुकलेट के पृष्ठ संख्या 32 पर 21 बिंदुओं की विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी सूचनाएं जो है पीठासीन अधिकारी के द्वारा तैयार की जाएंगी। तो इसके अलावा वरिष्ठ मतदाताओं जो 85 प्लस के हैं या दिव्यांग मतदाता हैं, अगर वह मतदान दिवस को स्वयं उपस्थित होकर के मतदान का प्रयोग उन्होंने वहाँ पे किया है, मतदान किया है, तो उसके संबंधी एक प्रारूप है, उस पर इनकी सूचना रखी जाएगी। ये जो 5 प्रकार के सूचनाएं हैं, 5 प्रकार के जो प्रपत्र हैं, इन पांचों प्रारूपों को उनको लिफाफा क्रम संख्या, जो विभिन्न प्रकार के लिफाफा हैं, तो लिफाफा क्रम संख्या 33 है, जो अतिरिक्त सादा लिफाफा है, उसमें रखा जाएगा जो है। और इसके बाहर जो है विधानसभा का नंबर, उसका नाम, मध्य स्थल का नंबर, उसका नाम, और उसके अंदर रखे गए प्रारूपों का विवरण कि उसमें से कौन कौन से प्रारूप रखे गए हैं, किंतु इसको अनसील्ड अवस्था में ही इस लिफाफे में रखा जाएगा जो है। पीठासीन अधिकारी की सांख्यिकी सूचना संबंधी जो लिफाफा होगा उसको सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास जमा करेंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट इसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने पर अगर कोई भिन्नता है उसको दूर करवाएंगे और फिर इसको जो है वो कंसर्निंग ERO को जमा करेंगे। इसी प्रकार बुकलेट के क्रम संख्या 8 जो अनुलग्न 5 पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 4 यानी EVM और वीवीपैट बदलने का लिफाफा, अगर बीच में EVM को या वीवीपैट को बदला गया है तो उसका जो लिफाफा तैयार किया जाएगा, लिफाफा संख्या 31 7/1, ये सफ़ेद लिफाफा में रखेंगे जो है। इसे सील नहीं करेंगे बिना सील किए हुए, और ये भी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास जमा करेंगे, जो कि अपने सेक्टर की संकलित रिपोर्ट फिर ERO को जमा करेंगे। किंतु जो एनेक्जर 5 की हम बात कर रहे थे, जैसे पहले भी जिक्र किया था कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1, 2, 3 को लिफाफा संख्या 3 1/3 पीले लिफाफे में ही रखा जाएगा और इसे मशीन के साथ जो है संग्रह केंद्र में जमा किया जाएगा। धन्यवाद।